सेहरा प्लस तो डॉक्टर अहमद अख्तर को क्या कहेंगे, ये तंजिया उन्होंने बयान दिया या उन्हें नया एतराज दिया? देखिए, चोलिस्तान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मोहब्बत और उन पिसे हुए तबकात के साथ जाके उस गैर आबाद इलाके को आबाद करना और इंटरनेशनल सयाहों को वहाँ मदऊ करना और कामयाब रैली के ज़रिए जो पंजाब का हुस्न है उसको उजागर करना और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस रैली से जो पैदा होती हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी आती है, पाकिस्तान का एक रोशन दरख्शां चेहरा दुनिया के सामने पेश होता है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क के तौर पे उभर के दुनिया के सामने आता है। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने टूरिज़म को जो सपोर्ट देने के लिए खुद जाके वहाँ उस रैली में पार्टिसिपेशन की है। ये एक अवामी लीडर ही कर सकता है, अवामी वज़ीर आला ही कर सकता है। ये सूडो किस्म के नाम नहाद ड्राइंग रूमों में बैठे शोबाज और रंगबाज जो थे, उनका क्या लेना देना कि वो वहाँ जाएं जहाँ उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी बाकी वीआईपी सहूलतें दस्तयाब ना हों। तो लिहाजा आमर लियाकत साहब का वो मेरी जमात में है, मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी कि जमात के डिसिप्लिन को फॉलो करें और आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी, तो मेयार था उसमें तब्दीली की गई है। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म्स की रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फ़ीस में इजाफे का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फ़ीस में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। फॉरेस्ट एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। पंजाब अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब को इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों पर फास्ट ट्रैक से अमल दरामद के काम को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी है। कैबिनेट ने MIT एक्ट को म्यू हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में नाफज करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। दी पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स तरमीमी एक्ट 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। पंजाब कैबिनेट को महकमा ज़राअत की कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और एक कम्प्रीहेंसिव वेल प्लान्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसके हवाले से असर-ए-नौ तरजीहात तय करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है जो एग्रीकल्चर को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव हिकमत अमली जो है वो मुरतब करके कैबिनेट के सामने पेश करेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी अराज़ी मुल्तान जिमहाना को लीज़ पर देने का जायज़ा लेने के हवाले से कमेटी तश्कील दी है। पंजाब कैबिनेट के 40वें इजलास की कार्रवाई की तौसीक की गई है। स्टैंडिंग कमेटीज़ बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 48वें, 49वें और 50वें इजलासों के फैसलों की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 44वें, 45वें, 46वें और 47वें इजलासों के फैसले की भी तौसीक की गई है। चूँकि ये आज काफ़ी लंबा कैबिनेट इजलास था, इससे पहले कि आप सवालात की तरफ आए, मैं उसमें दो अहम पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो लो कास्ट हाउसिंग का विजन है, कैबिनेट ने उस सोच को आज अमली ताबीर दी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो मेहनत है वो रंग लाई और अब हमारे सूबे के अंदर बसने वाले जो हैं वो पिसे हुए तबकात जो हैं उनको छत की फराहमी यकीनी बना के जो रियासत मदीना की तरफ कदम बढ़ाने का वज़ीर आज़म का नारा था, आज हमने उसकी तबीर की तरफ बाकायदा तौर पे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज़, जो कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन को सपोर्ट किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो एक हमारे यहाँ
प्रमोशन स्ट्रक्चर और ग्रेड के अंदर, कैडर के अंदर चैलेंजेस थे, उनको पैरिटी में और रिलीफ को अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड करने के लिए ये जो 1 ग्रेड अप किया गया इन मुलाजमीन का, वो उनके ग्रेड अप नहीं होगा, वो उनका मोराल भी अप करेगा। और ये सरकारी अदारों में काम करने वाले 11,000 मुलाजमीन जो है वो अब ज़्यादा मौसर अंदाज से अपने फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बना सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सवाल करना चाहें तो जल्दी, ताकि आगे मियाँ शाहिद साहब। डॉक्टर साहबा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को ये खुशी नहीं दूंगी। एक वजीर ने कहा है कि इनको बाहर भेज दें तो सारे मामला हल हो जाएंगे। तो ये क्या है, अगर घर आकर भी पेशकश करें तो बाहर नहीं जाऊंगी, क्या कहती हैं इस पे आप? देखिए, ये एक जो मार्च करीब आ रहा है और पीडीएम का जो बयानिया था उसकी सियासी मौत भी उन्हें वाजिया और दिखाई दे रही है, तो ये रवायती जो शाही ख़ानदान का वतीरा रहा कि बाहर जाने के लिए कोई ना कोई उन्होंने जवाज़ और बहाना तलाश किया और हमेशा टेम्पर्ड रिपोर्टों का सहारा लेके मुल्क से फरार हासिल किया। ये भी उसी सोच की कोई अक्कासी लग रही है कि जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के लिए जीना है, हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ मरना है, अब जब उन्हें सेनेट में भी अपनी शिकस्त के आसार नुमाया नज़र आने शुरू हो गए हैं और पीडीएम का बयानिया और पीडीएम के साथ जुड़ी हर हिकमत अमली नाकाम हो गई है, तो अब वो बीमारी का सहारा लेके, सर्जरी का सहारा लेके बैरून मुल्क जाने के लिए बहाने और जवाज़ तलाश कर रही हैं। सर्जरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो करप्ट और करप्शन के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस थी, उनको उन्होंने जब से सर्जरी करने का फ़ैसला किया है, हमारी अपोजिशन के अफराद के अंदर ये बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान ने सर्जरी करनी है, इस सर्जरी का अमल जारी रखना है। आप कैंसर से निजात पाने के लिए, ये करप्शन का कैंसर जो है, इससे निजात पाने के लिए जो सर्जन है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है।